हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू सिंह। वेलकम टू माय चैनल सृष्टि स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जो है पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जो है ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे मृदा एवं कृषि से संबंधित जो है कृषि से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का जो है सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले जो है हमने जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने जो है उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और जो है इसका थ्योरी भी जो है इसके बारे में जो है पूरी अच्छे से जानकारी भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिससे जो है आप इजीली वन डे क्वेश्चंस जो है कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिए तो जो है इजी होता है क्वेश्चंस जो है बनाना। तो इसलिए जो है मैंने उसको पहले डिस्कस कर दिया, देन मैं जो है वन लाइनर क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि जो है आप अच्छे से कर सको। और इसमें भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो बनेगा मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, IR-20 और रत्ना जो है दो प्रमुख किस्में हैं। तो ये जो है किसकी जो है दो प्रमुख किस्में हैं? गेहूं की है या बाजरा की है या ज्वार की है या धान की है? तो ये जो है धान की है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। IR-20 और रत्ना जो है चावल की प्रमुख किस्में हैं। चावल में भारत में जो है चावल की 3 किस्मों में, जैसे कि अमन है शीतकालीन उसको बोलते हैं, ओस है शरदकालीन, तथा बोरो है जो ग्रीष्मकालीन का उत्पादन होता है। ओके। और भारत में जो होता है सबसे अधिक जो होता है अमन का उत्पादन होता है, यानी कि शीतकालीन का जो होता है जून से अगस्त तक बोकर और नवंबर में जो है इसकी कटाई की जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि धान की जो संबा कुरुआई है किस्में वो जो है तमिलनाडु में पैदा की जाती है। ओके, यहाँ से इतना इम्पॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल की मौसम के आधार पर विषम मत चुनिए। विषम यानी कि कौन सा जो है एक डिफरेंस है, इसमें से 3 जो होगा हमारा सेम होगा और एक डिफरेंस होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चावल और मक्का और कपास जो है हमारा खरीफ की फसल है, और जबकि जो ये हमारा गेहूँ जो है वो रबी की फसल है। तो इस तरह से ये जो है भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है कि ये जो है तीनों किस्में हैं हमारी एक जो है एक जैसी है, यानी कि खरीफ फसल के अंतर्गत आती है और रबी फसल के अंतर्गत जो आती है गेहूँ आती है। इस तरह से जो है ये भिन्न हुआ। तो चलिए, तो ये जो है गेहूँ जो है गेहूँ उत्पादन में जो है चीन का जो है स्थान प्रथम है। भारत गेहूँ उत्पादन में जो है द्वितीय स्थान पर है। सब हम लोग जो ने डिस्कस कर ही लिया है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का जो है 10% भाग एवं कुल बोए गए क्षेत्र का जो है 13% भाग पर जो है गेहूँ की कृषि की जाती है। ओके। और चावल की अपेक्षा गेहूं का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होता है अधिक होता है। वर्षा की मात्रा जो होती है गेहूं के लिए जो है 50 सेंटीमीटर से, गेहूं के लिए कितनी होती है 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और प्रारंभ में जो है तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक तथा कटाई जो के समय जो है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है, यानी कि हाइब्रिड नहीं है? तो ये जो है इसका ऑप्शन ए है सोनालिका, ऑप्शन बी है रत्ना, ऑप्शन सी है कल्याण सोना, ऑप्शन डी है गिरिजा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा रत्ना। ओके, रत्ना जो है गेहूं की नहीं बल्कि जो है ये किसकी है? तो ये धान की जो है फसल किस्म है। यह हाइब्रिड नहीं है। धान की अन्य किस्मों में जो है सांबा और कामिनी और बासमती जो होती है आती है, जो प्रमुख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो ये जो है क्या कहते हैं? तो इसको जो है खरीफ का मौसम कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। भारतीय कृषि में जो है जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को खरीफ का मौसम कहते हैं। इसमें जो है कपास मूंगफली आदि की जो है कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है। तो तरबूज की बढ़िया वृद्धि किस में होती है, किस मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी में या बलुई मिट्टी में या काली मृदा में या लैटराइट मृदा में? तो ये जो होती है बलुई मृदा में जो होती है तरबूज की खेती जो होती है बढ़िया होती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बलुई मृदा में जो होती है तरबूज की अच्छी खेती होती है। तरबूज जायद की फसल के अंतर्गत आता है जो मार्च में बोकर जून तक काटी जाती है। इसलिए जो है अधिकतर नदियों की कछारों की जो गीली बलुई मिट्टी होता है उसमें जो है इसका उत्पादन होता है। इसके साथ जो होता है खीरा, ककड़ी, खरबूजा आदि भी जो है जायद फसल के अंतर्गत आता है। ओके, यहाँ से इतना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को जो है बढ़ाकर।
हरित क्रांति पद का जो प्रयोग है उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए और प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन जो होगा डी होगा 1966। 1966 के बाद जो है बाद की जो अवधि थी उसके दौरान जो है खदानों में जो विशेषतः गेहूं के उत्पादन में जो है वृद्धि हुई थी। ऐसा जो है हरित क्रांति के शुरू होने के कारण हुआ था। 1966 में सूखे के बाद भारत सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए गए थे। इस दशक जो है 1966 से 76 के दौरान जो है कृषि उत्पादन यानी कि गेहूं में जो है कितना हुई थी 40 मिलियन टन की जो हो वृद्धि हुई थी। इस समय जो है भारत खाद्यान्न में जो था आत्मनिर्भर हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेमेल युग्म को पहचानिए। इसमें से जो है कौन सा बेमेल है? तो चाय जो है असम में है तो मतलब होता है, तो ये तो सही है। मूंगफली ये जो है गलत है क्योंकि मूंगफली बिहार में नहीं होती, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नारियल ये सही है और ये गन्ना उत्तर प्रदेश में ये सही है। तो ये मूंगफली का जो क्षेत्र होता है भारत में पश्चिम और दक्षिण भारत में होता है। इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है यानी कि सबसे अधिक उत्पादन जो होता है गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो हरित क्रांति जो हुई थी 1960 ईस्वी में आरंभ हुई थी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति के 1980 के दशक जो है 1966 से 1967 में जो है आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो इसमें से जो है राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा सहकारी खेती। भारतीय कृषि में जो है सहकारी खेती निम्न उत्पादकता का कारण नहीं होती है। सहकारी खेती मुख्यतः जो है चीन, अफ्रीका के कुछ देशों में जो है प्रचलित है। सहकारी कृषि जो है का तरीका सबसे ज़्यादा इजराइल में प्रचलित है, जिसमें जो है उत्पादन पर राज्य का जो है अधिकार होता है, जबकि किसानों को जो है एक मुफ्त जो है सहायता प्रदान की जाती है। भूमि पर भी सरकार का ही अधिकार होता है। भारत में जो होता है अधिक अनाज के उत्पादन का प्रमुख कारण सरकार की कृषि विकास रणनीति होती है, जिसके तहत क्या होता है कि भूमि सुधार कार्यक्रम, जिसमें जो है हदबंदी और चकबंदी काश्तकारी सुधार माध्यम थे। भारतीय कृषि में जो होता है निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण जो होता है अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, जोत उपविभाजन और वित्त और विपणन की अल्प सुविधाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है रबर, ऑप्शन डी है चाय। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा जूट। जूट को जो है ब्राउन पेपर कहा जाता है। यह जलोढ़ मिट्टी में जो है उगाया जाता है। यह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। इसी से ब्राउन पेपर बैग बनाए जाते हैं। इसे जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, या भूमि में जल की मात्रा बढ़ जाती है, या फसलों में जो है कीड़ों द्वारा हानि को रोकने की क्षमता बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। भूमि की जो है उर्वरा शक्ति को जो है लंबे अवधि तक बनाए रखने के लिए क्रमिक रूप से फसल चक्र पद्धति को जो है अपनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या कुल कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो लगभग जो है 64%, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 64%। भारत में कृषि क्षेत्र में जो है नियुक्त श्रमिक संख्या 64% है तथा भारत की जो है लगभग 52% आबादी जो है कृषि क्षेत्र में कार्य करती है। कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्र का कुल सकल घरेलू उत्पादन लगभग जो है 14.6% रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जो है प्रमुख खाद्य फसल है भारत की? तो गेहूं है, या जौ है, या चावल है, ज्वार है। तो ये जो है सिंपल सी क्वेश्चन से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सी होगा, चावल है। उत्पादन की दृष्टि से जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है चावल है। चाय की पैदावार होती है, ऑप्शन ए है पर्वत पर, ऑप्शन बी है पठार पर, ऑप्शन सी है भारतीय घाटी पर, ऑप्शन पर्वतीय घाटी पर, ऑप्शन डी है पहाड़ी ढाल पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पहाड़ी ढाल पर। ओके, चाय की पैदावार के लिए जो है भूमि में जो है ढाल एवं जल का निकास होना चाहिए। पौधों की जड़ों में जो है जल एकत्रित नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय की पैदावार होती है
2 बार हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में जो है तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश। भारत में जो है तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। देश में जो है तंबाकू का जो है 50 कितना है, एक सेकेंड, 59 इतना परसेंट जो है 55.59 और क्षेत्र, और जो है 85% 85% उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश और गुजरात और कर्नाटक राज्यों से जो होता है ये प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस संवेदन प्रौद्योगिकी के कारण हरित क्रांति आई उसके मुख्य अंग थे, तो कौन सा मुख्य अंग था? तो इसका मुख्य अंग था सिंचाई, जैव रासायनिक उर्वरक और अधिक उत्पादन करने वाले बीजों की किस्में, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ओके, जिस संवेदन प्रौद्योगिकी के कारण भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसके मुख्य अंग जो है सिंचाई के साधनों का विकास, जैसे कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण, जैव रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना की गई ताकि कृषि में जो है इसके प्रयोग के लिए आयात ना करना पड़े, तथा अधिक उत्पादन के लिए जो है उन्नत हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड बीजों का प्रयोग, जिसमें जो है प्रमुख रूप से हाइब्रिड गेहूं, चावल आदि के जो है बीजों का प्रयोग किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गेहूं। भारत में गेहूं की फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल मई में जो है काट ली जाती है। ओके, गेहूं जो है भारत की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह कृषि योग्य भूमि के लगभग जो है 10% क्षेत्र में बोई जाती है। पढ़े हम लोग। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो अंबाला में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, तो आज तक इतना ही। आज हमने जो है 20 क्वेश्चन आज भी हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आप इसको अच्छे से देख लेना। अगर एक बार में समझ में नहीं आता आप दोबारा वीडियो को जो है देख सकते हो, और जो है तो ओके, तो आज तक इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।